So next topic is types of index numbers. So when we are talking about types of index numbers, हमारे पास जो हमने प्रैक्टिकल पोर्शन में स्टडी किए हैं वो मेजर हमारे पास 4 टाइप्स के इंडेक्स नंबर्स हमने स्टडी किए हैं. द फर्स्ट वन इज़ द प्राइस इंडेक्स नंबर. प्राइस इंडेक्स में हम क्या करते हैं, हम प्राइस इंडेक्स को प्राइस इंडेक्स जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ जो है एवरेज है जिसकी हेल्प से हम कितना रिलेटिव चेंज प्राइस में जो है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर कितना चेंज आया है प्राइस में, हम जो है किसी कमोडिटीज़ में हम जो है उसे स्टडी करते हैं. ठीक है. प्राइस इंडेक्स इज द स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज विच स्टडीज़ द नेट रिलेटिव चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़ एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट, कि कितनी यूनिट्स में कितना प्राइस चेंज जो है वो आया है इन द करंट ईयर्स प्राइस विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर्स प्राइस. और प्राइस नंबर से जो है हम होलसेल प्राइजेस को जो है क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमें वीट का होलसेल प्राइस जो है वो सेट करना है तो हम जो है प्राइस इंडेक्स का यूज़ करेंगे. देन क्वांटिटी इंडेक्स. क्वांटिटी इंडेक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि कितनी वॉल्यूम ऑफ गुड्स, कितनी क्वांटिटी में हमें जो है गुड्स को परचेज करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, कि कितनी क्वांटिटी में जो है प्रोडक्ट्स जो है कंज्यूम हुए थे और इस ईयर में हमें जो है उस कंजम्पशन में कितना और इंक्रीज़ करना है. ये सब हमें किससे नॉलेज मिलती है, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स. Quantity index number. So for example the volume of agricultural goods produced, consumes, export and imports. So कितना गुड हमें कितने क्वांटिटी में हमें गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, कितनी क्वांटिटी में हमें इंपोर्ट करना है, ये सब हमें नॉलेज क्वांटिटी इंडेक्स से मिलती है. देन कम्स दी वैल्यू इंडेक्स. जब हम वैल्यू इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर ईयर में हमें पर्टिकुलर क्वांटिटी से और पर्टिकुलर प्राइस पर जो है कितनी वैल्यू हमने जो है ऑब्टेन करी है. सपोज़ करो हमने 10 रुपीज़ में अगर कुछ चीज़ को परचेज़ किया, उसने हमें 50, हमने उसकी 50 क्वांटिटीज़ को परचेज़ किया तो उनका जो है मिक्सचर यानी कि उसने हमें कितनी वैल्यू प्रोवाइड की, उसने हमें 500 जो है वो टोटल वैल्यू प्रोवाइड की. तो जब हम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है उन दोनों का जो है हम जो उनका प्रोडक्ट है हम उसको स्टडी करेंगे. सो वैल्यू इंडेक्स स्टडीज़ द टोटल चेंज इन द वैल्यू ऑफ द सर्टेन पीरियड विद द टोटल चेंज इन द बेस पीरियड. अब यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस हमने जो वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला जो हमने स्टडी किया था वो क्या था, समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0. ये हमने स्टडी किया था फॉर वैल्यू इंडेक्स. तो वैल्यू इंडेक्स का मतलब यही है कि बेस ईयर की करंट ईयर में हमने कितना जो है प्राइस और क्वांटिटी कंज्यूम की और कितना हमने जो है बेस ईयर में प्राइस और क्वांटिटी कंज्यूम की, उनका क्या स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पर, उनका रिलेटिव जो है चेंज हम स्टडी कर रहे हैं. देन कम्स द सिंपल एंड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर. सिंपल इंडेक्स नंबर कब हम स्टडी करते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर हम तब स्टडी करते हैं जब हम सिर्फ एक सिंगल कमोडिटी को जो है हमें उसका प्राइस जो है वो फाइंड आउट करना है या उसका क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है. वेयर एज हम एग्रीगेटिव मेथड कब स्टडी करते हैं इंडेक्स नंबर में, जब हमें मल्टीपल कमोडिटीज़ गिवन है और हमें ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ गिवन है, हमें उन्हें उनका रिलेटिव चेंज जो है वो स्टडी करना है. देन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वो इंडेक्स नंबर है जिससे हम एक एवरेज पर्सन ने कितना एक्सपेंस अपने एजुकेशन पर किया है, कितना एक्सपेंस अपने फूड पर किया है, कितना अपनी जो है क्लोथिंग पर स्पेंड किया है, कितनी अपनी एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर जो है स्पेंड किया है, उन सब चीज़ों का अगर हमें टोटल जो है अगर हमें उनका चेंज जो है वो फाइंड आउट करना है तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज ऑल्सो यूज्ड टू ट्रैक हाउ मच कॉस्ट ऑफ बेसिक एक्सपेंस राइज ओवर अ पीरियड. तो अगर हमें किसी पर्सन की एजुकेशन, हेल्थ केयर, चाइल्ड वेलफेयर या फिर उसने अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कितना जो है पैसा पिछले साल इन डाला, कितना पिछले साल ऐड किया था और विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर उसे और कितना ऐड करना है, ये सब हम किसकी हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. अब नाउ स्पेशल पर्पस इंडेक्स क्या होता है, स्पेशल पर्पस इंडेक्स हम तब क्रिएट करते हैं जब हमें किसी एक स्पेसिफिक पीरियड को किसी एक स्पेसिफिक ईयर से जो है कंपेयर करना पड़ता है. सपोज करो अगर हमें जो है एक डाटा चाहिए कि जब हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन था, हमें उस टाइम पर हमारी परचेजिंग पावर क्या थी और हमें आज की परचेजिंग पावर अपनी अगर चेक करनी है, तो अगर हम दो ऐसे पीरियड्स को कंपेयर कर रहे हैं जो कि बहुत पास्ट के हैं, तो उनके लिए जो भी हम स्पेशल पर्पस इंडेक्स का यूज़ करेंगे वो हमारा इस कैटेगरी में फॉल करता है.